बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एमएसजे और मेरे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर मलिक महबूब साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएँ कैसे हैं सर? और अल्लाह का बड़ा करम। सबसे पहले बात करूँगा, पीटीआई ने 15 अक्टूबर को फिर से एहतजाज की कॉल दी है टी चौक इस्लामाबाद में। उन्होंने कहा कि अगर खान साहब से हमें मुलाकात नहीं करने दी गई तो टी चौक में एहतजाज होगा। कैसे देखते हैं इस कॉल को? सर इसको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं आपको पहले से ही बोल रहा था ये शंघाई कोऑपरेशन नहीं होनी चाहिए, इसमें मामलात ख़राब हो जाएँगे। अब तो हुकूमत फँस गई है। मेरे ख़्याल से इसकी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 16-17 के बाद होगा एहतजाज, उससे पहले नहीं दिखता मुझे। आपको लगता है ये 16-17 के बाद एहतजाज होगा, 15 को नहीं होता हुआ नजर आ रहा? मुझे नहीं दिखता 15 तारीख को एहतजाज होगा। अगर दूसरी तरफ बात करें, खान साहब से मुलाकात नहीं हो पा रही किसी भी उनकी फैमिली की। कल हाई कोर्ट में समाअत भी थी, उन्होंने मुलाकात कहा कि नहीं होगी, 17 के बाद देखेंगे। तो बहुत सी खबरें फैलाई जा रही है उनकी सेहत के हवाले से, उन्हें कैसे तन्हाई में रखा जा रहा है। क्या कहते हैं उनके कार्ड्स? जो मुझे लग रहा है, जो मैंने कार्ड ड्रॉ किए थे, मुझे ऐसा लगता है कि उनको छोटे मोसे मसले होंगे। इन्फेक्शन वगैरह से रिलेटेड कोई इश्यू हो सकता है। इससे ज़्यादा मुझे कोई सीवियर प्रॉब्लम नहीं दिख रहा। मतलब हम कह सकते हैं उनके कार्ड कहते हैं खान साहब अल्हम्दुलिल्लाह सेहतयाब है, ठीक है। जी, सेहतयाब हैं, लेकिन उनकी तबीयत इतनी अच्छी नहीं है जितनी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। प्रॉब्लम है हेल्थ में, अच्छा, लेकिन हेल्थ इतनी के खुदा ना खास्ता। जी, इतनी खुदा ना खास्ता, इतनी एक्सट्रीम पे भी नहीं है, इतनी अच्छी भी नहीं है। बस मतलब आप बोल रहे हैं ना, नरम-गरम सी बात है। सर, जिस तरह अभी पीटीआई ने खान साहब की कॉल के बगैर एहतजाज की कॉल दी है 15 को, हुकूमत आपने कहा फंस गई है, लेकिन ये एहतजाज आपने कहा 17 या 18 को तो नजर आ रहा है। जी, उसकी वजह ये है कि मैंने आपको बताया है कि सन की ट्रांज़िट होगी 16 तारीख को, तो मुझे बहुत कम आसार लगते हैं कि ये 16 से पहले कोई एहतजाज कर लें। और अगर इन्होंने कर भी लिया, तो ये जो चाह रहे हैं या जो रिएक्शन दिखाना चाह रहे हैं या जो एहतजाज करना चाह रहे हैं, वो होगा नहीं। मतलब वो समहाउ ऐसी रिस्ट्रिक्शन डाल देंगे, जैसे वो पहले कहा था मैंने आपको कि 2 दिन तो मुझे नहीं दिखता कि एहतजाज होगा, तसादम होगा। तो वो फिर वही वाली बात हो जाएगी कि ये रेसिस्टेंस होगी इनके लिए, इनको वहाँ पहुँचने नहीं दिया जाएगा, या कुछ ऐसे मामलात हो जाएँगे कि ये आके अपना एहतजाज रिकॉर्ड नहीं करवा पाएँगे। तो मुझे ये जो एक्शन है, ये खतरनाक ही दिख रहा है। दूसरी तरफ हमारे पाकिस्तान में एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और दूसरी तरफ हुकूमत ने आईनी तरमीम का शोर डाल दिया है। फिर से आईनी तरमीम का मसौदा तैयार कर लिया पीपल्स पार्टी ने, और वो कहीं बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं जी हमारे पास नंबर पूरे हैं। उसी दौरान वो मौलाना साहब के घर के चक्कर लगाते हैं, कई बार चक्कर लगाने पड़ जाते हैं उनको। कहीं हुकूमत कंफ्यूज भी है, नंबर पूरे भी हैं, लेकिन तसल्ली फिर भी हुकूमत के पास नहीं है। वो तसल्ली होगी भी नहीं ना, उसकी वजह ये है कि हुकूमत का, जो मैंने आपको बताया था, जब से क्लिप्स लगाया, हुकूमत एक बहुत बड़े मसले में आ गई है, हॉट वाटर्स के अंदर। तो मुझे नहीं दिखती है ये आईनी तरमीम पास होगी। अगर होगी तो ये कुछ आए बाएं शाएं होगी, इसमें कुछ सर पैर नहीं होगा। ये जो चाह रहे हैं ये नहीं होगा। इसलिए ये अपने, अगर ये एक तरह से एक जैसे बोलते हैं कि प्रेशर के टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं, कि समहाउ लोग इस उलझन में रहे कि हम लोग आ रहे हैं, हम लोग आ रहे हैं। आप समझ रहे हैं, पॉलिटिक्स में ऐसी चीजें बहुत आम है। तो मुझे इसके पीछे कुछ और ही दिख रहा है। मुझे इसकी कोई कहानी सर पैर नहीं दिख रहा कि ये जो बोल रहे हैं कि ये लोग कर पाएंगे, मुझे नहीं दिखता सर। हमें भी नहीं दिखता, क्योंकि एक एक साइड पे वो कहते हैं कि हमारे नंबर गेम पूरे हैं, और दूसरी साइड पे फिर मौलाना फजल रहमान के घर यात्रा की जाती है, बिलावल साहब उनके घर के चक्कर लगाते हैं। फिर बिलावल साहब ये भी मैसेज देते हैं कि मुस्लिम लीग नून के बहुत से अरकान पीटीआई के साथ राब्ते में हैं, और कहीं नून लीग के अरकान ही उस दिन गायब ना हो जाए, वोट ना डाले। तो ये भी कंफ्यूजन चल रही है। वो बात ये है शहजाद भाई कि वो जब वो बोलते हैं ना, शेर आया, अब वो शेर ने नहीं आना है, आप समझ जाएं। अभी ये मसला कुछ और पड़ा हुआ है। इनको इनको अपनी हुकूमत बचाने के लाले पड़े हुए हैं। तो आईनी तरमीम तो दूसरी बातें हो रही हैं। ये आपको एक्चुअली पॉलिटिकल व्यू दिख रहा है, और मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकल व्यू बता रहा हूँ। इसलिए हम लोग आप कह सकते हैं कि एक पेज पे नहीं आ सकते, क्योंकि मैं बायस होके नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकल व्यू दे रहा हूँ। तो मुझे एस्ट्रोलॉजिकली ऐसे लग रहा है कि हुकूमत को अपनी हुकूमत बचाने के लाले पड़े हुए हैं। ये तरमीम फालतू वाली बातें हैं, ये मुझे कोई इसका सर पैर नहीं दिखता।
और मैंने आपको पहले भी बोला था, 2 महीने से बोलता आ रहा था कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा चले जाएँगे। तब भी आपको थोड़ा डाउट होता था, आप बोलते थे जाएँगे नहीं, हुकूमत नहीं जाने देगी। लेकिन देखें, आप तो अभी भी कह रहे हैं काज़ी फ़ाइज़ ईसा जा रहे हैं, हमें अभी भी डाउट है कि कहीं वो नहीं जाएँ। ये तरमीम लाई उस उन्हीं उन्हीं के लिए जा रही है कि वो आके आईनी अदालत में बैठे और जस्टिस मंसूर अली शाह अदालत को कहीं आके चीफ जस्टिस बन के इलेक्शन को कालादम ही ना करार दे दे, 8 फरवरी का जो इलेक्शन हुआ है, और हुकूमत वैसे ही ना उठ जाए। हुकूमत को तो इस चीज़ के भी लाले पड़े हुए हैं। सर वो लाले पड़े हुए हैं, लेकिन जो लिखा होता है उसको कौन टाल सकता है? बात यही है। बेशक जो अल्लाह ताला का अल्लाह ताला का भी एक निज़ाम है, एक दुनिया का निज़ाम है, बिल्कुल, इंसान सोचता कुछ और है और हमेशा होता कुछ और है। तो अल्लाह ताला एग्ज़ैक्टली। की लाठी बेआवाज़ है, जितना आप ज़ुल्म करेंगे फिर उस ज़ुल्म का बदला भी तो देना पड़ता है। सर थोड़ी-सी बात अगर आपसे करूँ, यूएसए में फ्लड आया, आप यूएसए में होते हैं, वहाँ की ज़िंदगी अब सुना है कि काफ़ी बेहतर होना शुरू हो गई है। अब नुकसान जितना होना था, लोग अपने घरों को लौट रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में फिर कोई इस तरह की फ्लड चांसेस तो नहीं है। ये चलते रहेंगे सर नवंबर तक। नवंबर 15 के बाद ही इनके मसले मसाइल हल होंगे, और ये गलत आपको खबर मिल रही है कि लोग वापस जा रहे हैं और ज़िंदगी मतलब बैक टू नॉर्मल हो गई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। उसकी वजह ये है, इस फ्लड ने बहुत तबाही मचाई है। तो इनको बैक टू स्क्वायर करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 1-2 महीने लगेंगे, आराम से। अभी तो उनका पानी नहीं निकला, तो कैसे लोग आएँगे वापस? तो ये अभी आपको गलत खबर मिली है, जहाँ से भी मिली है। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली जब तक सैटर्न डायरेक्ट नहीं होता, मुझे ये मामलात सही नहीं दिख रहे हैं। और ये पूरी दुनिया में रहेंगे, आपको मैंने बोला है, हर कंट्री के साउथ में प्रॉब्लम आनी है। और आप अभी से ही मैं बता रहा हूँ कि आपको आने वाले दिनों में सिंध बलूचिस्तान में भी इश्यू दिखने वाला है। सिंध बलूचिस्तान में कोई कुदरती आफात दिखने वाली है या एहतजाज, इस तरह की चीजें दिखने वाली? सर उधर हर चीज़ दिखेगी आपको, एहतजाज भी दिखेगा, कुदरती आफ़ात भी दिखेगी, और वबा भी दिखने वाली है। मुझे नहीं पता, वबाई अमराज आपको बहुत दिखेंगे सिंध बलूचिस्तान में। मतलब इन दो सूबों में कोई बड़ी वबा आप कहते हैं आ सकती है जो, जी, यानी डिस्टर्ब करने वाली है, ज़िंदगी को डिस्टर्ब करेगी वहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपको बहुत ज़्यादा चल रही है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एकदम से हीट अप हो जाएगी। हम इसको कोरोना कोरोना टाइप जैसी वबा कह सकते हैं। नहीं सर, कोरोना वगैरह तो नहीं कह सकते। आप कह सकते हैं कि अब कोरोना से इतनी हाइप पे भी नहीं होगी, लेकिन ये ज़रा खतरनाक बीमारी होगी, लोगों को नुकसान पहुंचाएगी। दूसरी तरफ अगर आपसे बात करें इसराइल और लेबनान की जो जंग है, ईरान उसमें कूदा जरूर था, 400 रॉकेट मिसाइल उन्होंने किए थे, लेकिन इसराइल ने ईरान पे तो हमला नहीं किया। लेबनान पे उनकी कार्रवाइयां जारी हैं, जो कर रहे हैं, काफी अरसे से कर रहे हैं। कैसे देखते हैं इस मिडल ईस्ट के इस खत्ते को? इस हफ्ते देखें सर, फिर वो करेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। मतलब आप कह रहे हैं इस वीक में इसराइल ईरान पे अटैक करेगा? हाँ जी, डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी एक वो बोलते हैं चिंगारी फिर से जलने वाली है, जो फिर आग लगाएगी। सर वो आग फिर फैलेगी? नहीं सर, वो फैलेगी नहीं। मुझे काफ़ी लोग वो सुन रहे होंगे, और मैं सुन भी रहा हूँ लोगों से कि भाई हम सामान जमा कर लें। ऐसा कुछ भी नहीं है। सामान जमा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका स्टोर है तो फिर अलग बात है कि आप जमा करके बेच रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसे हालात दिख नहीं रहे हैं अभी। क्योंकि बहुत से हमारे दोस्त एस्ट्रोलॉजर ने लोगों को डराया हुआ है कि अनाज की कमी होने वाली है, जंगें लगने वाली हैं, आप अपना अनाज जमा कर लें, बंकर बना लें, नीचे तहखानों में, घरों में जगह बना लें, नीचे चले जाएं। अब तो इसराइल के पास वो भी टेक्नोलॉजी है, वो बंकर के नीचे भी बम मार देते हैं। तो ये अनाज जमा करके लोग कहाँ फिर जाएंगे? खैर, एस्ट्रोलॉजी गाइड करने के लिए होती है, डराने के लिए नहीं होती। बस इतना सा कहूँगा। ये आपने अच्छी बात की, एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल गाइड करने के लिए होती है, डराने के लिए नहीं होती। जब तक हम किसी को डराएंगे नहीं तो वो फिर हमारे पीछे कैसे आएंगे? कुछ डर पड़ेगा तो लोग हमारी बात मानेंगे। सर फिर वो अपने अंजाम के लिए ज़िम्मेदार हैं खुद, और तो मेरे पास अल्फ़ाज़ नहीं हैं। लेकिन अलबत्ता मेरे ख़्याल से ये डराना गलत है, क्योंकि दुनिया के अंदर ऑलरेडी इतने मसले मसाइल हैं। लोग इसलिए थोड़ी सुन रहे हैं कि भाई आप एक नया महाज खोल दें उनके सर पे कि भाई अब
खंदक खोदो, बंकर बनाओ और खाना जमा करो। दुनिया चल रही है, चलती रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। कोरोना में इतनी बुरे हालात में दुनिया चल सरवाइव कर गई, तो सर अभी अब ये जंगों की आप ऐसी टेंशन ले रहे हैं, कुछ नहीं होता। बिल्कुल सर, मैंने उस दिन रिसर्च देखी, नॉर्वे में उन्होंने नीचे ज़मीन को बंकर बनाए हुए हैं, जहाँ ज़िंदगी को बचाने के लिए पौधे, बाकी चीज़ें उगाई हुई हैं कि अगर कोई ऐसी जंग भी होती है, तो ज़िंदगी का वजूद बाकी रहेगा। तो अगर आप बात करें मिडल ईस्ट की, मिडल ईस्ट में अगर ईरान पे हमला होता है, तो पेट्रोल की प्राइसेज़ ऊपर जाएँगी, कोई और अरब कंट्री इसमें तो नहीं कूदेगी। मुझे लग रहा है कि इसराइल के साथ जो है 4-5 ममालिक की जंग एक साथ शुरू हो जाएगी। और मोस्ट प्रोबेबली इसमें रशिया और चाइना दोनों इन्वॉल्व हो जाएं अभी आने वाले दिनों में। आने वाले दिनों में रशिया और चाइना भी इन्वॉल्व हो जाएंगे ईरान की तरफ जी। से। जी बिल्कुल। तो मुझे अभी, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ ये आपको नेक्स्ट ईयर की बता रहा हूँ, मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये नवंबर के बाद इतना मामला खराब होता हुआ पिटेगा। और डेफिनेटली पॉलिटिकल के, अगर हम वो एस्ट्रोलॉजिकल साइड पे रख के पॉलिटिकल देखें, तो अमेरिका के अंदर जैसे ही इलेक्शन होंगे आपको ये दिखना शुरू हो जाएगा कि दूसरे ममालिकों में थोड़ा अमन और अमान शुरू होगा। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि दूसरे ममालिकों में जंग हो रही है और अमेरिका में इलेक्शन हो रहे हैं। तो ये एस्ट्रोलॉजिकल तो एक अलग बात है, लेकिन मैं आपको पॉलिटिकल बता रहा हूँ। चलिए सर, अल्लाह खैर करे, पूरी दुनिया के लैंड पे कोई मैसेज हो तो जरूर शेयर कीजिएगा। जी, मैसेज मेरा एक ही है कि अपना ख्याल करें, मुल्क का ख्याल करें। आने वाला टाइम ज़रा डिफ़िकल्ट है। आने वाला टाइम डिफ़िकल्ट है। इंशाल्लाह इस मुश्किल वक्त से भी हम लोग निकल जाएंगे। सर थैंक यू सो मच, मुझे और मलिक महबूब साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।